गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो एनर्जी से भरे हैं आप, मुझे पता है। और आज हम लोग नरेशन ख़त्म कर देंगे, मतलब मेरे तरफ से ख़त्म हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस की बारी होगी। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना रह जाएगा। चलिए आइए, आज हम लोगों को थोड़ा सा स्पेशल रूल्स देखने हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको बताया है क्या। तो पहला वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। याद है? हाँ सर, बताया था। दूसरा वाला पार्ट के बारे में बोला था रिपोर्टेड स्पीच। हाँ जी सर, बताया था आपने। लेकिन मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। याद रखेंगे आप, ये पहले भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई सेड यू आर माई फ्रेंड, ये ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको। यू आर माई फ्रेंड, आई सेड। तो अब एक बात जरा मुझे बताओ कि इसके बनाने में भी कोई डिफरेंस होगा क्या। मतलब इसको जब हम बनाने का मतलब है कि जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या उसमें कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। आई सेड दैट, इसी तरीके से बनाएंगे। इसी पार्ट को पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं कि अब इसको पहले लिखने का कोशिश करेंगे ना। बनाओ तो इसका खुद से बनाओ आप लोग। आई सेड दैट, इसको खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ इसको। चलो नेक्स्ट एक और चीज़ देखो आप। आई सेड मोहन यू आर माई फ्रेंड। आई सेड मोहन यू आर माई फ्रेंड। अब जरा ध्यान से देखो एक बात, इसका क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है कि आई सेड टू मोहन, और यहां से स्टार्ट होना चाहिए था इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड। तो बनाने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बनेगा वैसे ही। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आप बनाओगे आई टोल्ड मोहन दैट ही वॉज माई फ्रेंड। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया, इसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं। चलो, तो पहली बात क्या हुई, सामने देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है कि जो पहले पार्ट के बारे में मैंने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको मिल सकता है पहले भी लिखा हुआ। जैसे आप सामने देख सकते हैं, आई सेड यू आर माई फ्रेंड के जगह पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है यू आर माई फ्रेंड आई सेड, लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे पहले बनाते थे। दूसरा चीज़ मैंने आपको एक और क्या बताया, दूसरा चीज़ बताया ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग। मतलब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी मिल सकता है, ये ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में भी मिल सकता है। जैसे बनेगा तो ऐसे ही, ये मोहन यहाँ ना हो करके आई सेड यू आर माई फ्रेंड कॉमा मोहन। बोलो हाँ या ना। तो बनेगा वैसे ही, डिफरेंस कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे आप, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक और चीज़ आप देख लो, जैसे ये मोहन जी को यहाँ से हटा दीजिए। आई सेड टू मोहन, हालांकि ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी रूल है, समझ लीजिए। एनीवेज यू आर माई फ्रेंड, एनीवेज यू आर माई फ्रेंड, या फिर ओह यू आर माई फ्रेंड, ये भी हो सकता है। एनीवेज हो सकता है, ओह हो सकता है, ओ हो सकता है, वेल हो सकता है, ओ हो सकता है, वेल हो सकता है। ये सब देखिए, ध्यान से देखो, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब बातों को। ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आई सेड टू मोहन एनीवेज यू आर माई फ्रेंड, आई सेड टू मोहन वेल यू आर माई फ्रेंड। तो अब इसका क्या करेंगे, एक सवाल उठता है कि सर इसका क्या करेंगे। तो पहले आप इस बात को समझो कि इन सब वर्ड्स का कोई मीनिंग होता नहीं है।
ये वर्ड हम सिर्फ जोड़ते हैं, मतलब बोलते हैं या लिखा रहता है, सिर्फ एज ए कनेक्टर काम करता है। और वो कनेक्टर क्यों यूज करते हैं हम? तो पॉज के लिए, बीच के गैप को खत्म करने के लिए। जैसे हम जब कुछ बात बोल रहे होते हैं और आगे क्या बोलना है, जैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट किए, तो इन वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, ये जो निकलता है ना, इस चीज को खत्म करने का तरीका होता है कि इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वर्ड टू यूज एट अ प्लेस, अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है कि वहां पे क्या यूज करें जल्दी से, आगे की सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्या बोलते हैं? वेल, तो ये इसलिए यूज करते हैं वेल, थोड़ा सा पॉज हो गया, वक्त मिल जाता है, टाइम मिल जाता है आगे के लिए, ये भी सेंस होता है। तो इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता नहीं है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, इस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको डिसअपीयर कर देना है, गायब कर देना है। ये डायरेक्ट स्पीच है और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ये बिल्कुल भी सेम होगा, इन वर्ड्स को सीधे गायब कर दीजिएगा। इसके लिए दिमाग मत खर्च कीजिएगा कि सर इसका क्या करेंगे, इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे। तो बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में तो आ गया। मेरा बच्चा लोग इतना होशियार है कि समझ में नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलो जी, आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। बच्चे ध्यान से देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इसके लिए आप चले जाओ वॉइस का आखिरी लेक्चर, जो लास्ट वाला लेक्चर होगा उसको आप जाकर के एक बार देख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है ऑर्डर, आता है हमारा, जिसको कमांड या ऑर्डर, कमांड दोनों बोलते हैं। ऑर्डर हो गया, दूसरा सजेशन बोलते हैं जिसको एडवाइस कहते हैं, और तीसरा है हमारा रिक्वेस्ट, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, है ना। ध्यान से देखिए, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें, आप याद रखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही वही होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस प्रॉपर्ली कहते हैं किसको है, इसके लिए जाइए वॉइस का तीसरा या चौथा लेक्चर जाकर के देखिए। आ जाओ इधर, चलिए देखिए, जैसे लिखा हो, ही सेड ब्रिंग मी अ पेन, ही सेड ब्रिंग मी अ पेन। अब एक बात आप पहले समझ लो इस चीज को, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ही आस्क्ड टू, या ही टोल्ड टू, आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत। इसको आपको देख करके पता चल रहा है कि ये एक ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड, सबसे पहली बात को दिमाग में बैठा लो। इंपेरेटिव सेंटेंस आया, इंपेरेटिव सेंटेंस के ये देखो, पहला वाला पार्ट जो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसमें ऑब्जेक्ट रहे ना रहे अपने मन से लगा लेना, इसमें ऑब्जेक्ट रहे ना रहे अपने मन से ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग जरूर कर लेना, ठीक है। ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी टू ब्रिंग हिम अ पेन। टू ब्रिंग ये कर देना बस, कुछ मत करना। और सेम केस, ही टोल्ड मी टू ब्रिंग हिम अ पेन, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम अ पेन। बस देखो, ऑर्डर आपको दिख रहा है तो आप यहां पे क्या लगा दिए, ही ऑर्डर्ड लगा दिए, या ही कमांडेड। कमांडेड थोड़ा फॉर्मल में यूज करना अच्छा लगता है, इनफॉर्मल में नहीं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, वैसे ही आप कह सकते हो, आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ही said to Radha, he said to Radha, please give me your pen। अब एक बात बताओ, सेम केस, आप आस्क्ड से शुरू, आस्क्ड भी लगा सकते हो, टोल्ड भी लगा सकते हो, और आप ऑर्डर तो लगाओगे नहीं, आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट है, तो आप क्या कहोगे, ही
रिक्वेस्टेड राधा, बोलो हाँ या ना, ही रिक्वेस्टेड राधा टू गिव, प्लीज गायब कर देना, टू गिव मी का हिम, टू गिव हिम योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, टू गिव हिम हर पेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर समझ में तो आया पर कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न जैसे ही हो दोबारा देखिए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो वीडियो को। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो एक और चीज़ याद रखना, मैंने आपको बहुत सारा चीज़ सिखाया ना कि चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, याद रखना नो चेंज, कभी चेंज मत करना। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, क्या दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो या इडियम्स दिए हो अगर, ठीक है। देखो जी इधर, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये तो पास्ट में है, तो तुरंत से दिमाग में मत दौड़ा लेना कि ये भी पास्ट में, इसको चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट में इसको पास्ट में ले जाएंगे, ये गलती मत करना। ही टोल्ड मी दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। वैसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब या फिर कोई इडियम्स हो तब चेंज करने की गलती मत करना, चेंज करोगे कहानी पैक हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में तो आ गया। चलो सॉरी, अभी तो इम्परेटिव बता रहा था ना, ये पहले क्या था लेकिन छूट गया था बताना। ठीक है, आ जाओ वापस से इम्परेटिव पे आ जाओ। वापस से आ जाइए इम्परेटिव पे। इम्परेटिव वाले केस में देखो, he said bring me a cup of tea, bring me a cup of tea। क्या बोलोगे? he ordered me to bring him a cup of tea। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में कभी कभी इम्फेसिस डाल दिया जाता है, मतलब डू का यूज कर दिया जाएगा, है ना। जैसे यहीं पे ध्यान से देखिए, आ जाएगा सीधे यहां पे डू लग जाएगा। ही सेड डू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। जोर डालने के लिए, इम्फेसिस डालने के लिए अपनी बात पर हम क्या करते हैं, डू का यूज कर देते हैं इम्फेसिस डालने के लिए। तो डू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी अगर लिखा हो तब भी यही बनेगा, डू को गायब कर दीजिएगा, डिसअपीयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तीसरा चीज एक और देख लो आप, हो सकता है कि नेगेटिव इंपरेटिव हो, नेगेटिव इंपरेटिव। जैसे ही सेड, ध्यान से देखिए, ही सेड डू नॉट गो देयर। ऑर्डर है, बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल है। तो ही टोल्ड या ही आस्क्ड मी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। या आप लिख सकते हो ही मना किया जा रहा है ना, तो फॉरबिड मी टू गो देयर। जरा ध्यान से देखो एक चीज, कोई चीज करने से जब रोका जाए आपको तो फॉरबिड करने का मतलब ये होता है मना करना। ही वो मना किया मुझे क्या चीज के लिए, वहां जाने से। वह मना किया मुझे वहां जाने से, तो ही फॉरबिड मी टू गो देयर, वहां जाने से उसने मुझे मना किया।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। मैंने अभी आपको क्या बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस बताया, इंपेरेटिव में इम्फेटिक अगर आ जाएगा, इम्फेसिस डाला हुआ होगा, वो भी मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने इंपेरेटिव का नेगेटिव भी बताया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर समझ में आ गया। बच्चे ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, पूरा खत्म हो गया, नहीं, कुछ चीज़ें और अभी बाकी हैं, ठीक है। सम पार्ट लेफ्ट अनटच्ड, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उनको हम लोग लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, उनको हम लोग जब टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट में सिर्फ सब कुछ अगर मैं आपको अभी ही बता दूंगा, टेस्ट के दौरान अगर कुछ कुछ नया चीज़ नहीं सीखने को मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा टेस्ट में, है कि नहीं। तो आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ जब पता चलता है ना टेस्ट के दौरान, तो आपको मज़ा आता है फिर उसमें। बोलो है कि नहीं। हाँ सर ये बात तो है बिल्कुल। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। हाँ सर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और कमेंट करो, बताओ कि हाँ सर कितनी बार में समझ में आया। और कोई भी वीडियो को, ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी वीडियो को एक बार, सिर्फ एक बार मत देखना, किसी भी वीडियो को एटलीस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस, कम से कम 2 बार देखो उसको, जरूरत पड़े तो 3 बार भी देखो, कोई बुरा नहीं है। मैं बच्चे आपको बता दूं कि क्लास में और ये ऑनलाइन में डिफरेंस होता है बच्चे। क्लास में जितनी चीजें आप 1 घंटे में पढ़ते हो ना, यहां 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाता है। 1 घंटे की चीज यहां 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाता है, तो फिर क्या बुरा है अगर आप उसको 3 बार देखते हो तो। बिल्कुल देखो, जो नरेशन की क्लास कम से कम 10 दिन चलता है, यहां पर तीसरे दिन या चौथे दिन मतलब मैक्सिमम 4 क्लास जाता है मैक्सिमम, और उसी चीज को क्लास में पढ़ाने में रीजन होता है उसके पीछे। मैं क्लास में या फिर जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना, ऑफलाइन में क्या होता है कि एक बात बता दिया, अब उसको रिपीट करना है, तो वहां पे थोड़ी है कि लो ऐसे करके ये करके ड्रैग कर दिया इधर, करके खिसका दिया इधर, फिर से चलना स्टार्ट हो गया। नहीं, मुझे फिर से बोलना पड़ेगा ना। मैं एक बात को मैं 4 बार बोलना चाहूंगा तो मुझे 4 बार बोलना पड़ेगा, पर यहां पर आपके पास फैसिलिटी है कि मैं 1 बार बोल चुका हूं, आपको 4 बार मन है कि मैं बोलूं, ऐसे करके पकड़ो, खिसका दो, हो गया, कहानी खत्म। बोलो हाँ या ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए समझ में आ गया, ये काफ़ी है। कमेंट करके बताइए जरूर आप लोग। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।